हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारी वीडियोज हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में और 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग मैटर्स अदर देन लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। बोलता है क्या टाइम लिमिट रखा गया है इन्फॉर्मेशन के संबंध में जो आप प्राप्त कर सकते हैं जहां मैटर्स अदर देन लाइफ और लिबर्टी हुआ किसी भी इंसान का अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है आपको 45 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन 30 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 30 दिन के अंदर आपको आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। क्या टाइम लिमिट निर्धारित किया गया है इन्फॉर्मेशन जो लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन के बारे में रहता है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत? ए ऑप्शन है 48 आवर्स, बी ऑप्शन 24 आवर्स, सी ऑप्शन है 5 डेज, डी ऑप्शन 30 डेज। लाइफ और लिबर्टी की बात हो रही है, या 48 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन, किसी की जिंदगी किसी की आजादी के ऊपर है, इसलिए ए ऑप्शन 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हाट इज द फी पेबल फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के तहत आपको कितने पैसे जमा करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए? ए ऑप्शन ₹10, बी ऑप्शन ₹50, सी ऑप्शन ₹20, डी ऑप्शन ₹100। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹10। क्वेश्चन नंबर 4 में, फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट appellate authority under RTA Act can be preferred by an applicant in case of normal receipt of sought information within dash days from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of description from the PIO। तो इस सिनेरियो में क्या है कि बोलते पहला अपील जो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी को किया जाता है अंडर आरटीआई एक्ट, जो प्रेफरेबली कोई एप्लीकेंट करता है उसके संबंध में जहां नन रिसिप्ट हुआ इन्फॉर्मेशन का, कितने दिन के अंदर अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कितने दिन के अंदर अंदर जिस डेट से आपका एक्सपायरी हो जाता है लिमिट, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, या जिस डेट से आपको रिसिप्ट हुआ है डिसीजन पीआईओ से। ए ऑप्शन 45 डेज, बी ऑप्शन आपको 90 डेज, सी ऑप्शन आपको 30 डेज, डी ऑप्शन आपको 60 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, according to the BCSBI codes, bank has to inform the customer classifying his account as dormant, inoperative before an account is classified as dormant or inoperative। जो BCSBI कोड होता है बैंक का, वो इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को, क्लासिफाई करेगा अकाउंट को कि डॉर्मेंट है या इनऑपरेटिव है, कितना दिन पहले, जिस दिन से अकाउंट एक्सपायर होता है, तो जिस दिन से अकाउंट को हम क्लासिफाई करते हैं डॉर्मेंट और इनऑपरेटिव। ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है ऑन बिकमिंग डॉर्मेंट, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सी ऑप्शन हो जाएगा 3 मंथ्स। यानी बीसीएसबीआई का कोड जो होता है वो इन्फॉर्म करता है कस्टमर को, क्लासिफाई करेगा उस अकाउंट डॉर्मेंट है या इनऑपरेटिव है, कितने मंथ्स पहले अकाउंट को जब क्लासिफाई करते हैं डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव। सही ऑप्शन है 3 मंथ्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, आरटीआई एप्लीकेशन शुड बी अप्लाइड इन डैश लैंग्वेज। आरटीआई एप्लीकेशन किस भाषा में अप्लाई करना होता है? ऑप्शन इंग्लिश, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ऑफ द एप्लीकेंट, डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। जो आरटीआई एप्लीकेशन है जो फाइल किया जाता है वो आपको इंग्लिश में आप फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर सकते हैं जो वहां का एप्लीकेंट यूज करता है, यानी डी ऑप्शन जो एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, what is if the information is sought and provided in a floppy or diskette, a maximum of rupees dash can be charged from the applicant for the same। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फ्लॉपी या डिस्क में दिया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए चार्ज कर सकते हैं एप्लीकेंट से सेम चीज के लिए? ये ऑप्शन ₹35, बी ऑप्शन ₹25, सी ऑप्शन ₹50, डी ऑप्शन ₹20। सही ऑप्शन हो जाएगा 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 में, इफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC finds PIO to have provided incomplete, misleading information or denied the request,
with malified intention, the penalty will be dash rupees per day, subject to a maximum of rupees. बोलता अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, ठीक है, जहां पता चलता है PIO को, ठीक है, जो प्रोवाइड किया गया है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, या डिनाई किया जा रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, जब मालाफाइड इंटेंशन यानी कुछ जालसाजी का इंफॉर्मेशन है, गलत इंटेंशन है, तो पेनाल्टियां लगाई जाएगी कितने रुपए पर डे की। सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम कितने रुपए लग सकता है। ए ऑप्शन है ₹250, बी ऑप्शन ₹250 मैक्सिमम ₹10,000, सी ऑप्शन ₹250 मैक्सिमम ₹20,000, सी ऑप्शन है ₹250 मैक्सिमम ₹15,000, डी ऑप्शन ₹250 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम 25,000। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है CIC, अगर PIO, ठीक है, तो उनको पता चलता है कि PIO ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट को डिनाई किया है मालाफाइड इंटेंशन के साथ जानबूझ के, तो पेनाल्टी लगती है जो कि कम से कम आपको ₹250, ज्यादा 25,000 रुपए लग सकता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेर कवर्ड बाय द जिलानी कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1995। जिलानी कमेटी रिपोर्ट का जो था 1995 के तहत कौन से एरिया कवर किया गया। ये ऑप्शन है lending to private sector, B option expansion of technology in banks, C option lending to MSME, D option internal control, internal inspection and audit in bank। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा जो जिलानी कमेटी बनाई गई थी वो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट इन बैंक्स के लिए बनाया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, द फी चार्जेबल फ्रॉम द पर्संस अंडर RTI हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन इज। जो फी चार्ज किया जाता है पर्संस को अंडर RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो जो कि पॉवर्टी लाइन से कम है उनके साथ फीस कितना चार्ज किया जाता है। कौन जो गरीबी रेखा से नीचे है। ए ऑप्शन ₹10, बी ऑप्शन ₹2, सी ऑप्शन नील, डी ऑप्शन ₹5। देखिए अगर आप गरीबी रेखा के नीचे ही हैं तो किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, यानी नील हो जाएगा। सही इंफॉर्मेशन रहेगा सी। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जब आपका लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा 6 सितंबर 2024 का। ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvstudymaterial.com, ईमेल आईडी gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।